नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जोर जोर से चल रही होगी, डेडिकेशन के साथ चल रही होगी, जुनून के साथ चल रही होगी, क्योंकि इस बार आपको अपने अंदर आग तो लेकर आनी पड़ेगी, तभी अपने नाम आप एक पद बना सकते हो 45,000 पदों में से। तो आज की जो वीडियो है, कम टाइम बचा हुआ है, कम टाइम में कैसा शेड्यूल रखें और किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमको सफलता मिल सके और हम एक पद तो कम से कम अपने नाम बना सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम्स में देख लूं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है बहुत सारे अभ्यर्थियों की। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, दो तरह से दे रहे हैं, आप एक ऑनलाइन दे रहे हैं, एक ऑफलाइन दे रहे हैं। ऑफलाइन में आपकी स्कोर अच्छा आता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और जब आप ऑनलाइन देते हैं तो आपका स्कोर कम आता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये जो डर है ऑनलाइन देने का, वही डर आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है ना कि ऑफलाइन। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप ऑनलाइन टेस्ट देकर बिताएं। वो शेड्यूल मैं अभी आपको बताऊं कैसे आपको देना है, ठीक है। आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक और प्रॉब्लम आपकी है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है उनके लिए एक तो टाइम पीरियड उनको रखना पड़ेगा कि इतना टाइम मैं मैथमेटिक्स में दूं ताकि मैं कुछ ना कुछ नंबर तो उसमें लेकर आ पाऊं। क्योंकि आपको पता है एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कट कर दिया है कि आपको हर सब्जेक्ट में कुछ पासिंग मार्क्स तो चाहिए। तो मतलब हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, 1 से 2 करो, लेकिन अटेम्प्ट तो करके आना है, छोड़कर नहीं आना, स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो आप पास नहीं माने जाओगे। अब मैं आपको आपका स्टडी प्लान बता देता हूं। आपको 5 बजे उठना है और 6 बजे से आपकी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 6 बजे आपको कुमार गौरव सर की क्लास देखनी है, जो करंट अफेयर की शायद स्टार्ट हो जाती है। करंट अफेयर की स्टार्ट हो जाती है तो एट ए टाइम आप करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टडी करेंगे उनकी क्लासेस से, मोबाइल पर या जो भी लैपटॉप वगैरह है उस पर देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है। और एट ए टाइम जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्लास में उनको नोट करेंगे, ठीक है। और क्लास फिनिश होने के बाद उसको रिवीजन करेंगे। अब जैसे ही वो क्लास खत्म हो गई, एट ए टाइम हमने पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया क्लास फिनिश होने के बाद, फिर हम आते हैं स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक जीके का कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को आप उन्हीं के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पर, और उनने उस टॉपिक की बाल की खाल निकाल के रखी होगी पहले से ही। तो वहां से आप क्या करेंगे, उन टॉपिक को एट ए टाइम समझेंगे वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, पुश करेंगे, नोट करेंगे। जैसे ही क्लास फिनिश हो जाएगी उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से आपको रिवाइज करना है। तो इस तरह से जीके और जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जीके जीएस का काम हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो गया आपका, स्टैटिक जीके भी हो गया, ठीक है भाई। तो ये मॉर्निंग के टाइम पर आपको कर लेना, कम से कम ये आप निपट जाओगे 6 बजे से 8 बजे तक ये काम हो जाएगा आपका। अब 8 बजे आपका काम स्टार्ट होता है हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी। तो अब हिंदी के लिए आप 1-2 प्रैक्टिस सेट रखिए। अब 1-2 प्रैक्टिस सेट का मतलब यह है कि जैसे आपके पास लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक लीजिए, उसमें 200-250 क्वेश्चन होंगे, और अब उतना वक्त है नहीं कि हम उसकी जानकारी हासिल करें। फिलहाल हमारे पास क्या है, एक तरीका है कि हम उन टॉपिक को देखें जिसमें 200-250 क्वेश्चन है, उनमें तुक्के मारना स्टार्ट कर दें। तुक्के मारोगे 200-250 क्वेश्चन में से हो सकता है 100 सही हो जाएंगे, 100 गलत हो जाएंगे, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आंसर शीट देखनी है, फिर से आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। तो इस बार आपके क्वेश्चन कम गलत होंगे, क्योंकि अब आपके माइंड में आ चुके हैं कि इसका आंसर ये। फिर से गलत होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो फिर से आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। 3-4 स्टेप में आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये एक बुक से अपने कंप्लीट किया, 10 से 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। फिर दूसरी बुक उठानी है, उसमें भी जो मुहावरे इसमें लगाए थे उसी में भी यही मुहावरे आपको लगाने हैं, ठीक है। ऐसा आपको करना है, 2-3 बुक से करना है। उसके बाद जो क्लास आप RWA चैनल देख लीजिए, जिस पर क्लासेस भी चल रही हैं, तो उन्हीं मुहावरों को आप उनकी क्लासेस में भी देख लो। तो 3 तरह से आपने हिंदी की प्रैक्टिस की, 2 बुक से प्रैक्टिस की और एक क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस की। ये पूरा काम करना है आपको, 8 बजे से स्टार्ट करना है। और ये पूरा काम करने के बाद एक बार प्रैक्टिस करके इसको साइड में रख देना है। आपका जनरल अवेयरनेस निपट गया और हिंदी निपट गई। अब बात आती है रीजनिंग की। अब रीजनिंग की प्रक्रिया आपकी 9:30 या 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो 10 बजे से आप रीजनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में खाना भी ले सकते हैं, 11 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो मान लेता हूं मैं 10 बजे से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो रीजनिंग के लिए बेस्ट ऑफ द टीचर मैं आपको बता देता हूं। एक तो देखो RWA पे तो चली रही है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं वहां पे सर, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको कुछ ऐसे चैनल भी विजिट करने चाहिए जहां से हमको लैंग्वेज सरल लगे और आसानी से चीज समझ में आ जाए। तो उसके लिए वाईफाई स्टडी चैनल है जिस पर दीपक सर पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से रीजनिंग। तो जो भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके नाम से आप सर्च करिएगा, और वही टॉपिक की जितनी भी क्लासेस उन्होंने दी है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्लास आई, तो चारों को देख लेना पहले और एट ए टाइम उनका रिवीजन कर लेना। उसके बाद उन्हीं सवालों को आप प्रैक्टिस सेट में लगाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग की प्रक्रिया। अब बचा जो टाइम है वो आपका पूर्ण रूप से किस पर देना है, मैथमेटिक्स में देना है। क्योंकि स्किप तो कर नहीं सकते, तो मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पास कैसे होंगे भाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले तो एक चार्ट बना लो जिसमें टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, डाउनलोड कर लो नेट से, निकालकर फोटो चिपका दो, उसमें प्रिंट आउट करवा लो।
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आने चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो मैथमेटिक्स आपसे फटाक से बनेगा। अब इसके लिए बेस्ट ऑफ द टीचर मैं बता दूं, सबसे पहली तो ये है कि मेरी खुद की, जिसमें मैंने पढ़ाया है मैथमेटिक्स, तो वो सारी क्लासेस आपको बेसिक और लॉजिक विदाउट फॉर्मूले के बेसिस पर आपको सॉल्व करने की टेक्निक मैंने सिखाई हुई है। तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको और भी चैनल में बता देता हूं, यहां से बहुत अच्छे टीचर आपको पढ़ाते हैं। एक तो आदित्य पटेल सर है, चैनल बिनर्स के नाम से, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। दूसरा राहुल देसवाल सर है, वो भी बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और अपने RWA पे तो चल ही रहा है। तो ये कुछ प्रमुख टीचर हैं, इनकी सहायता से आप उन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स में 4 चांद लगा सकते हैं। और इतना अगर आप कर लेते हैं ना इन दिनों के टाइम पीरियड में, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतना इतना टाइम आपको पढ़ना है। फिर रात में सोना तभी है, कसम खा लेना मेरे भाई, सोना तभी है जब इन सारी क्लासों को जो सुबह स्टार्ट की थी उनका रिवीजन ना कर लो, और रिवीजन करके ही आपको सोना है। बस इतना काम मेरी बात मान के कर लेना, इस तरीके से कर लेना, डेफिनेटली आप इस बार सिलेक्शन ले जाओगे, कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। रात में सोने से पहले ये काम करना है। लेकिन देखो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ लिया, वही 11 से 12 के बीच में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग के बाद मैथमेटिक्स का जो भी टाइम बचा है उसमें आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। अब वक्त नहीं है, अब आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे और अपने नंबर को आपको देखना पड़ेगा कितने, क्या मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। और कम नंबर है, घबराना मत, डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को मोटिवेट रखना और अगले टेस्ट में कोशिश करना ज्यादा नंबर में ला सकूं, जहां गलती आ रही है उनको इंप्रूव करने की कोशिश करना। तो आशा करता हूं इतनी सारी जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिखकर बता सकते हैं क्या डाउट है, या फिर कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पे जाकर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।